हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज मैं आपको एसक्यूएल के अंदर हैविंग क्लॉज के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हैविंग क्लॉज को बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वेयर क्लॉज के बारे में, जिसे मैंने आपको अपने इसी सीरीज के किसी न किसी वीडियो में जरूर समझाया है। अगर आपने वेयर क्लॉज को यूज करा है तो आप हैविंग भी अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि वेयर का यूज करते हुए आप अपनी टेबल में से किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कमांड चलाते हैं उसके साथ ही आप वेयर क्लॉज लगाते हैं और जब कंडीशन मैच करती है तभी आपकी टेबल में से उस कंडीशन के आधार पर डेटा को शो किया जाता है। तो जो हमारा हैविंग क्लॉज है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। बट वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वेयर क्लॉज हमेशा ग्रुप बनाने से पहले लगाया जाता है। इससे जस्ट प्रीवियस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में बताया है। और हैविंग को ग्रुप बनाने के बाद यूज किया जाता है जब आप अपनी टेबल के लिए ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही ग्रुप को शो करना चाहते हैं तब आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर हमेशा ग्रुप बनाने से पहले यूज किया जाता है और हैविंग हमेशा ग्रुप बनाने के बाद यूज किया जाता है। तो एग्जांपल दिखाने के लिए मैं इस वाली टेबल का यूज करूंगा। तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं और यहाँ पर मैं अगर सिटी वाइज ग्रुप बनाऊं तो 3 ही ग्रुप बनेंगे, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का। तो चलिए इसी टेबल पर हम हैविंग क्लॉज को यूज करके देखते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टाइप करता हूँ यूज और डेटाबेस का नाम और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ जिस पर मैं आपको हैविंग क्लॉज यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है student_2। ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल पर हम हैविंग क्लॉज को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए पहले हम कमांड टाइप करते हैं सेलेक्ट, और क्लास वाइज हम ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास। और अब मैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन भी यूज करूंगा और एवरेज निकालूंगा मैं टोटल मार्क्स का। और यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है avg_marks। अब यहाँ पर मैं फ्रॉम से टेबल का नाम बता देता हूँ। टेबल का नाम है student2। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ग्रुप बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लोज का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ग्रुप में क्लास वाइज बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉलम का नाम क्लास। अब सबसे पहले तो हम इतनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ग्रुप बन चुके हैं, 10, 9 और 8। क्लास वाइज बात कर रहे हैं हम, और साथ ही हमें एवरेज भी पता लग गया है क्लास वाइज, क्योंकि हमने यहाँ पर एवीजी फंक्शन यूज करा है जो कि एवरेज निकालने का काम करता है। तो टोटल मार्क्स के अंदर हमारे पास क्या थे, टोटल मार्क्स थे। तो उस पर एवीजी फंक्शन अप्लाई हुआ और एवरेज कैलकुलेट हो गया और उसे एक टेम्परेरी कॉलम बनाकर उसमें स्टोर कर दिया गया जिसका नाम है avg_marks। ओके, ठीक है। तो अभी हमने छोटा सा काम करा है, क्लास वाइज ग्रुप बना लिया है और एवरेज को भी उसके अंदर शो कर दिया है। अब देखिए मैं आपको हैविंग का यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोला था आपको कि हैविंग का यूज आप ग्रुप बनाने के बाद कर सकते हो अगर आपको कोई कंडीशन बनाकर केवल वही ग्रुप शो करना हो। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से सेमीकोलन हटाते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे हैविंग। अब हम अगेन एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं avg टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर कॉलम का नाम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैविंग से एक कंडीशन लगा दी कि जिन भी स्टूडेंट्स का एवरेज 430 से ज्यादा होना केवल उसी की क्लास को शो करा जाए। तो देखिए मैंने आपको यही बताया ना कि हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद यूज किया जाता है। पहले हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप पर अगर हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हैविंग का यूज किया जाता है। तो कंडीशन मैंने यही लगाई है कि जिसका एवरेज 430 से ज्यादा होगा केवल वही ग्रुप शो किया जाएगा। सेलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट करा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट के अंदर एक ग्रुप शो नहीं हुआ है, यानी एक क्लास शो नहीं हुई है, क्योंकि उसका जो एवरेज था ना वो 430 से ज्यादा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ग्रुप बनाऊंगा सिटी वाइज। तो यहाँ पर मैं सिटी टाइप कर देता हूँ और इस बार मैं एवरेज नहीं काउंट चलाऊंगा और काउंट करूंगा मैं रोल नंबर का। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। टेबल का नाम student2 ही रखेंगे हम और ग्रुप बना रहे हैं हम सिटी वाइज। तो यहाँ पर क्लास की जगह सिटी आ जाएगा। तो अगर मैं आपको केवल इतनी ही क्वेरी चलाकर दिखाऊं, यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रुप बन जाएंगे। 3 सिटी हमारे पास, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी काउंटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हैविंग क्लॉज से एक कंडीशन बना रहा हूँ कि केवल वही सिटी शो की जाए जिनका एवरेज 430 से ज्यादा हो। तो मैंने ग्रुप के ऊपर भी एक कंडीशन लगा दी हैविंग से। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो केवल 2 ही सिटी ऐसी शो हुई है, क्योंकि जो हमारी 3rd नंबर की सिटी थी ना
उसके अंदर जो एवरेज कैलकुलेट होकर आया होगा वो 430 से ज्यादा नहीं होगा। तो कंडीशन मैच नहीं करी होगी, इसलिए केवल यहाँ पर 2 ही ग्रुप शो हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हैविंग क्लॉज का यूज कब किया जाता है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।